नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला बाड़मेर में और एक गांव है, छोटा सा गांव है तारनतरा, जहां पर पहली बार आलू उगाया गया है। और वो भी एक ऐसे किसान है जिसने कई सालों तक यहाँ पे कोई फार्मिंग या कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये करिश्मा कर दिखाया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान की ज़मीन पर आलू उगाया गया है। कैसे ये उन्होंने कर दिखाया और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, वो उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विक्रम जी, जो कि पेशे से फार्मर भी हैं और बहुत बड़ी एकड़ लैंड के मालिक भी हैं यहाँ पर। तो आइए मिलते हैं। तो विक्रम जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। तो विक्रम जी, आपकी जो ये लैंड है यहाँ पर, पूरी ज़मीन है, जो कितनी एकड़ की ज़मीन है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। ये 200 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे जी। और हमने 65 बीघा में यहाँ आलू लगाया है जी। तो ये आलू लगाने के पीछे की क्या आपकी कहानी है? कैसे मतलब इस तरह के इंस्पायर हुए हैं आपको एक ऐसी ज़मीन पर जिसमें सालों से कुछ नहीं उगाया गया, अब उसमें आलू उगाया जा रहा है, तो क्या है सर इसका राज? मेरा जो ननियाल है वो गुजरात राज्य में है, जो यहाँ के बिल्कुल सटा हुआ है। और गुजरात में डीसा एक जगह है जहाँ भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है। तो मेरे ननियाल से कुछ लोग यहाँ आए थे। कोविड में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं थी, तो उनका यहाँ आना हुआ और उन्होंने ये ज़मीन देखी तो बोला कि अपन भी यहाँ आलू कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान कुछ सिस्टम नहीं बैठा, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और हम उस साल आलू नहीं उगा पाए। ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि आलू के भाव उस दौरान बहुत ही डाउन हो गए थे और उस 2020 में किसानों को बहुत नुकसान हुआ, ज़बरदस्त नुकसान हुआ जी। उसके बाद मेरे कलीग्स हैं, जेटा फार्म्स करके हैं, मेरे मित्र हैं ऋतुराज जी, उनके पास मैं जयपुर गया और उनको मैंने गांव में एक बार इनवाइट किया। जब वो गांव आए और उनको मैंने ये खेत और ये पानी टेस्ट किया हुआ सारी चीज़ें जब मैंने उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि कर तो सकते हैं, उसको कैसे करेंगे, इतनी मेरे को कृषि की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। उनसे मिलना हुआ और कुछ एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमिस्ट और कुछ जानकार लोग खेती के बारे में उन्होंने यहाँ आके देखा। फिर हमने मिलके उनके साथ में, जेटा फार्म्स के साथ में, हमने मकेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया आलू का जी। उस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे खास बात ये थी कि वो फ्रेंच फ्राइज बनने के लिए आलू प्रयोग होंगे और वो राजस्थान में पहली बार एक प्रयोग के तौर पर किया गया। वो पहले और कहीं होना था, लेकिन मेरी ऐसी एक मन में जिज्ञासा थी और मेरे मन की इच्छा भी थी कि कुछ भी काम इस छोटे से गांव को देश भर में कैसे बताया जाए कि इसे छोटे नवाचार कैसे कर सकते हैं। फिर हम उसके लिए तैयार हुए और 25 नवंबर को पहली आलू की खेती हमने प्रारंभ की, जो आज मार्च में पूरे आलू निकल रहे हैं। और राजस्थान में पहली बार होना मेरे लिए, मेरे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, ये सफल प्रशिक्षण होने के बाद में बहुत सारे किसानों से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और बहुत सारे किसान आज की तारीख में आलू की खेती करने के लिए तैयार हैं और वो मेरे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पे ये बात तय हो गई है कि यहाँ राजस्थान में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनने वाले आलू निकल चुके हैं और अब आने वाले साल में बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले में बहुत बड़ी मात्रा में हम आलू करेंगे और लगातार खेती में नवाचार करेंगे। किसानों के साथ जुड़कर उनको कैसे उपयोगी बनाया जाए, किसानों को, जो लोग एग्रीकल्चर करके भी खुद को ऐसा बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी वो खेत में नहीं आना चाहते, उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपना घर बार छोड़ के 15-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग अधिकतम लोग किसान हैं और छोटी भी ज़मीन है, इन सब किसानों को मिलके बहुत बड़ा उत्पादन लिया जा सकता है। केवल हमको उसमें थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा सीख के हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो हम बाड़मेर जैसलमेर में आने वाले समय में कृषि में बहुत सारे नवाचार करके बहुत सारे किसानों को जोड़ेंगे। विक्रम जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो ज़मीन आप काफ़ी समय से यूज़ करना चाह रहे थे और अब आपने उसको आलू की खेती के लिए यूज़ किया है, तो आप बता रहे हैं कि अभी आपने 65 बीघा में आलू उगाया है और बाकी की जो लैंड है उसमें जौ और मिलेट या बाजरा आप उगा रहे हैं, जैसे मिलेट ईयर भी मनाया जा रहा है। तो जो आपकी और दूसरी खाली पड़ी ज़मीनें हैं जिन पर अभी तक कुछ नहीं हो, क्या आप भविष्य में उनको भी इसको उपज के लिए या खेती के लिए यूज़ करने वाले हैं? क्या ऐसा कुछ प्लान है आपका? निश्चित तौर पे मेरे पास जितनी भी ज़मीन है उस सभी का प्रयोग मैं इसी के तहत करूंगा और केवल मेरी व्यक्तिगत या निजी ज़मीन पर ही नहीं,
बाड़मेर जिले की अधिकतम जमीनों पर हम ऐसे नवाचार करेंगे और बहुत सारे किसानों को जोड़ के और ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करेंगे जिससे लोग ऐसा नहीं बोले कि हम बिजनेस करने के लिए बाहर जाएंगे, वो अपने खेत में अपने एंटरप्रेन्योर बनकर किसान कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है, ऐसे हम प्रयास करेंगे। मतलब ये मॉडल आप विक्रम जी का ये जो आलू उगाने का जो एक मॉडल है यहाँ पर इन्होंने अपने खेतों में उगाया है, इसे देखकर आप लोग भी इंस्पायर होंगे और अब आगे से शहर में जब भी कोई बच्चा मकेन का स्माइल पीस खाएगा तो उसे ज़रूर कहीं ना कहीं बाड़मेर की खुशबू ज़रूर आने वाली है, क्योंकि आप बाड़मेर का आलू मकेन इस्तेमाल करने वाला है। थोड़ा सा सर ये भी आप मुझे जानिए बताइएगा कि जैसे ये इतने लार्ज स्केल पर खेती की जा रही है तो इस पे फार्म मतलब लेबर और इन सब का प्रबंध कैसे किया जाता है और कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? अभी हमने भी पहली बार राजस्थान में ये प्रयोग किया जी। आलू की खेती, इसमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आलू की कटिंग करनी पड़ती है। तो हम ये चाहते तो पड़ोसी राज्य से भी हम इसके लेबर ला करके ये काम करवा सकते थे, लेकिन हमने इसको करने के लिए हमारे आस पड़ोस की महिलाओं को जो बिल्कुल अशिक्षित है उनको यहाँ बुलाया, 2 घंटे तैयार करके, और हमने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। और उन्हीं महिलाओं ने ये पूरे 65 बीघा के आलू का सीड ट्रीट, कटिंग, जो भी आलू में काम प्रयोग हो रहे हैं वो सारे की सारी यहाँ की महिलाओं ने मिलकर ही किया है। यानी कि आपने महिलाओं को स्किल किया ताकि वो आने वाले समय में एक रोजगार के विकल्प भी और सशक्तिकरण को लेकर भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी खास बात ये है कि ये यहाँ की महिलाएं इतनी तेजी से सीखती है कि मात्र 2 घंटे की ट्रेनिंग में सारी चीज़ें सीख गई। और आप देख रहे हैं 65 बीघा में जो आलू उगाए थे वो आलू निकल गए हैं, वो अशिक्षित महिलाओं ने तैयार होकर के और ये काम किया है। विक्रम जी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना चाहूँगी, 65 बीघा में कितने आलू का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितना आलू आप उत्पादन कर पाए? हमने 33,500 केजी का सीड यहाँ पे 65 बीघा में डाला था। अब कितना निकलेगा नहीं निकलेगा ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहली बार हुआ। यहाँ क्या रेशियो रहता है ये पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी राज्य में 10 गुना आलू निकलता है, जितना आप बोते हैं उसका 10 गुना आलू निकलता है। और हमारे यहाँ की जो जमीन है उस जमीन में क्या है, नीचे वो बालू रेत है, तो बालू रेत में आलू फैलता खूब है, उसकी ग्रोथ बड़ी होती है। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 15 गुना आलू तो होगा ही होगा, ऐसा हमारा विचार। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विक्रम जी, जिन्होंने अपने राज्य में, अपनी ज़मीन पर, अपने गांव में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। आलू उगाकर सभी किसानों को इंस्पायर किया है कि आप अपनी ज़मीन को, अपनी बंजर और खाली पड़ी ज़मीन को इस्तेमाल करें, टेक्निकली स्किल होकर काम करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है कि हम ऐसी ज़मीनों का इस्तेमाल करके देश को, विदेशों को और उन देशों को भी हम फूड सिक्योरिटी के दायरे में ला सकते हैं जहां पर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन खाने की किल्लत वहां पर नहीं होगी अगर हम पॉपुलेशन के साथ साथ ज़मीन का दायरा भी बढ़ाएं। तो अभी हमारे साथ बाड़मेर के कुछ ऐसे किसान जुड़ रहे हैं जो विक्रम जी से बहुत प्रभावित हुए हैं, और आज क्योंकि आलू का जो उपज है उसको आज हार्वेस्ट किया जा रहा है तो उसे देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुजरात से भी आए हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और इस फसल को देखकर जो कि पहली बार राजस्थान में उगाई गई है वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं डिशा से आ रहा हूँ जी, गुजरात, डिशा बनासकांठा से। नाम क्या है सर आपका? सुमिर राजपूत है मेरा नाम। जी जी। तो आप यहाँ पे स्पेशल यही देखने के लिए आए हैं कि कैसे राजस्थान में पहली बार आलू उगा है? रिक्शा का नाम सुना था, उनके हिसाब से उनकी खेती देखी, ये उत्पादन के लिए आलू हमारे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ढंग से हो रहा है। उनसे भी अच्छा यहाँ देख के अच्छा लगा कि राजस्थान में आए तो आलू भी यहाँ भी अच्छे हो रहे हैं। नहीं तो हमारे गुजरात में ऐसे बोलते हैं कि डिशा हमारा हब है आलू के लिए। बिल्कुल, उनसे भी बहुत बढ़िया यहाँ उत्पादन हो रहा है। तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला है यहाँ के किसानों से कि उन्होंने इतना बड़ा करिश्मा करके दिखाया है? ये बड़े लोग ये भी आलू का भी ये राजस्थान को पहली बार जो भेंट दे रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद विक्रम सिंह को मैं देता हूँ। जी। अच्छा, तो विक्रम सिंह जी ने एक यहाँ पे एक नई पहल की है, एक कदम उठाया है और दूसरे किसानों को भी प्रभावित किया है, और अब एक ये रास्ता तो खुल ही गया है कि अब यहाँ के किसान नकदी फसल की तरफ जुड़ेंगे और आगे आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं रतन सिंह जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो रतन सिंह जी, आप बताइए आपका कैसा अनुभव है, आप जो यहाँ पर आप आलू की हार्वेस्टिंग देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा।
तो आपने भी यहाँ इन खेतों में काम किया है? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू। जैसे पहली बार आप यहाँ खेतों में काम कर रहे थे तो क्या कुछ सीखने को मिला? ये नवाचार है, देखा है, पहली बार ही देखा ये। हम तो पहले देखते थे गुजरात में, जी। इस बार यहाँ राजस्थान में पहली अब बार तो हुआ। आपने खुद उगाया है इसको, तो कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब आगे से कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल चलेगा ये। जी, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झारखंड से आए हैं काशिफ जी, जो कि स्पेशल आलू की खुदाई देखने के लिए आए हैं। तो जानना चाहेंगे कि क्या उनका मकसद है और किस तरीके से वो इस पहल को देख रहे हैं। जी सर। जी जी काशिफ जी, बताइए, जैसे यहाँ पर आज पहली बार आलू उगाया जा रहा है, उसकी खुदाई हो रही है, तो आपको इससे क्या इंस्पिरेशन और क्या प्रेरणा मिल रही है? जी, जैसा कि मैं राजस्थान से काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ राजस्थान में, और यहाँ हमेशा बंजर, और मैंने स्कूल में भी पढ़ा था कि ये थार का इलाका है, यहाँ कोई तरह की फसल नहीं होती है। पर जब हमने सुना कि यहाँ पे आलू की खेती हो रही है तो मैं आया देखने के लिए कि किस तरीक़ा से आदमी यहाँ पे एक नया इन्वेंशन है कि रेतीली ज़मीन पे आलू की बुआई विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, उसी को देखने के लिए मैं आया यहाँ और वो देखा और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो आप इस पहल से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आपके झारखंड में भी कुछ ऐसी ज़मीनें होंगी जिनको आप सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ उग ही नहीं सकता, तो क्या आप पहल करेंगे उधर कुछ ऐसा इन्वेंशन के लिए? जी ज़रूर करूँगा, और बहुत सारे लोगों को मैं एडवाइस भी करूँगा जाने के बाद में कि वो जो उनकी ज़मीन पड़ी हुई है उस पर इसी तरह का कुछ प्रयोग करें और इसको सफल बनाएं, क्योंकि हम लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और जो बहुत सारी ज़मीनें जो है खाली पड़ी हुई है उसको हम इसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमारे लिए कृषि का उत्पादन करने के लिए भी भूमि की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम ऐसी भूमि को इस्तेमाल कर सकते हैं जो बंजर है या जो खाली पड़ी है, जिनमें कुछ नहीं उगाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।